So, our topic is geometry. अब छोटी सी बात समझने की कोशिश ये करते हैं कि आखिर ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, जियोमेट्री आपकी मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इसमें हम डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। राइट। अब सबसे पहला हमारा शेप आता है हमारा पॉइंट। सबसे पहली बात हम करेंगे पॉइंट की। उससे पहले हम थोड़ा सा और ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जियोमेट्री जो है वो हमारी दो वर्ड से निकल के आती है, एक जियो और दूसरा आता है आपका मेट्रन। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अर्थ को मेज़र करने के लिए। अब अर्थ को मेज़र करने के लिए मतलब सब कुछ मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो हम पहली पॉइंट पे अपने बात कर लेते हैं। पॉइंट, अगर सिंपल से एक हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म की बात करें तो वो होता है पॉइंट। अब एक देखिए, शार्प पेंसिल ले लें या पेन ले लें, कुछ भी ले लें, और किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर हम अपना ऐसे उसको पिट कर दें, दिस इज पॉइंट, ये हमारा पॉइंट होता है। देन द नेक्स्ट थिंग, बात करते हैं दूसरी चीज़ की, वो है लाइन। सर आपकी वॉइस नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस विद लाइन। यस, A line is सर a वॉइस नहीं है। line is a straight path made by joining infinite number of points. अब लाइन क्या होता है? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब देखिए इन सारे पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं हम, तो ये हमारी लाइन हो गई। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइन। अब लाइन भी जो होती है हमारी लाइन है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्ट्रेट और दूसरी होती है कर्व्ड। एक हमारी लाइन होती है स्ट्रेट और दूसरी लाइन होती है हमारी कर्व्ड। मान लेते हैं हमारे ये पॉइंट्स हैं और हमें इन्हें जोड़ना है, तो ये सीधी लाइन में जोड़ लें। तो जब ये सीधी लाइन में जुड़ेंगे देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। और वहीं पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग अलग हों। अब हम अगर इनको जोड़ रहे हैं तो ये, तो दिस इज कॉल्ड एज कर्व्ड लाइन। इसे बोलते हैं हम कर्व्ड लाइन। यस, अब हर एक चीज़ का, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, ठीक, हमारे ये पॉइंट्स हैं भाई, हम ह्यूमंस हैं, हमें दो आँखें, दो कान, एक नाक, दो हाथ, ठीक, ऐसे सब कुछ दिया हुआ है, हम सबको दिया हुआ है। लेकिन अगर हम सबका नाम अलग नहीं होगा तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर ये लाइन है तो इसका नाम भी हम दे सकते हैं, वो स्मॉल लेटर्स में देना होगा। आप कुछ भी दे सकते हो, LM दे सकते हो,
ए बी दे सकते हो, Yes. पी क्यू दे सकते Yes. हो, आर एस दे सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यू कैन गिव टू योर लाइन्स डिपेंडिंग अपॉन योर विश. अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इनकी आखिर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. लाइन की हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी केवल ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स. टू पॉइंट्स मतलब मान लीजिए दो पॉइंट हैं हमारे, तो केवल एक ही लाइन इन दो पॉइंट से बन सकती है. यह हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है. दूसरी प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट पॉइंट्स की प्रॉपर्टी. मतलब अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स. लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं. एक लाइन है, उसके ऊपर हम जितने मन हो उतने पॉइंट्स बना लें, जितने मन हो. तो उसके ऊपर कोई गिनती नहीं है कितने हम बनाए ले सकते हैं. जितने चाहें उतने पॉइंट्स हम लाइन पर बना सकते हैं. तो दूसरी प्रॉपर्टी है अ लाइन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. नाउ वी कम फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी. इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट. मतलब एनी नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी भी हम लाइन्स जो हैं किसी भी दी हुई पॉइंट से हम बना सकते हैं. किसी भी दिए हुए पॉइंट से हम बना सकते हैं. तो ये हमारी लाइन की तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई. आई एम रिवाइजिंग द प्रॉपर्टीज़. पहली प्रॉपर्टी कि एक लाइन किन्हीं दो पॉइंट से बनती है. दूसरी प्रॉपर्टी लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन सकते हैं. थर्ड पॉइंट क्या कब गिर जाता तुम? एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट्स. जो पॉइंट दिया हुआ है उससे हम कितनी भी लाइन बना सकते हैं. मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ये दिया हुआ है, अब इससे हम जितनी लाइनें चाहें उतनी लाइनें हम बना सकते हैं. इस समय मैं इस पे बोर्ड पे कर रहा हूँ तो शायद वो मैचिंग नहीं आ रहा, पॉइंट पे ही नहीं हमारी लाइन जा रही है. बट मान लीजिए एक पॉइंट है, वहाँ से हम कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं. ये हो गई बात लाइन की. तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया पॉइंट, हमने डिस्कस किया लाइन, और अब हम बात करने जाएंगे लाइन सेगमेंट्स की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद लाइन सेगमेंट. अब सेगमेंट का मतलब क्या होता है. सेगमेंट का मतलब होता है, ये जो आपका सेगमेंट है इसका मतलब होता है पार्ट. सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट. मतलब लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट. और दूसरी चीज़, अगर लाइन को हमें रिप्रेजेंट, अब लाइन सेगमेंट पढ़ने से पहले हम लाइन की एक बात जो रुक गई थी, रह गई थी, वो हम आपको बताते हैं. एक हमने लाइन ड्रॉ की, दो पॉइंट हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ की, उसका नाम दे दिया ए और दे दिया बी. उसका लाइन हमने दे दिया ए और बी. ठीक. या मान लेते हैं हम कैपिटल ए दे दिए और कैपिटल बी दे दिया. अब अगर हम इस लाइन का सिंबल बनाना चाहें तो वो ऐसे बनेगा ए बी, और ऊपर उसके लाइन होगी और एरो जो होगी वो दोनों तरफ होगी. एरो का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ये दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है. देखिए, आप इधर राइट से चाहो तो और आगे बढ़ा लो, लेफ़्ट से चाहो तो और आगे बढ़ा लो. इसकी कोई Yes. इनफाइनाइट पॉइंट नहीं है. ठीक है. तो रिप्रेजेंट करने Yes. के लिए हमें इस सिंबल का यूज़ करना होता है. किसको रिप्रेजेंट करने के लिए. लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब Yes. बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की.
लाइन सेगमेंट की। हमारे पास जो लाइन थी वो कुछ ये थी, हमने इसका नाम दे दिया और हम चाहते हैं, मान लेते हैं हम इसको छोड़िए और हमारी लाइन थोड़ी और बड़ी हो जाए, और इस लाइन पे हमने ये 2 पॉइंट दे दिए। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट दे दिए। तो इस लाइन के हमारे ये 2 पॉइंट्स हैं। तो मतलब यहाँ Yes. से लेके यहाँ तक हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, लाइन सेगमेंट को हम, ये है हमारा लाइन सेगमेंट ए से बी तक, और उसके ऊपर हम एक डैश लगा देते हैं। ये है हमारा लाइन सेगमेंट। और अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? लाइन का नाम लिख रहे थे और ऐसे ही ऊपर डैश लगाते थे, लेकिन दोनों तरफ एरो लगाते थे। Arrow, yes sir. बट लाइन सेगमेंट के लिए हमें एरो नहीं लगाना है। लाइन सेगमेंट के लिए जस्ट ए सिंगल बार इज नीडेड। क्लियर? Yes. Now we are going to see for next topic, that is called ray. Ray. ये बहुत easily समझ में आ सकता है। अगर आप अपने सूरज को देखो तो आप उसमें देखो कि बहुत ढेर सारी रेज निकली रहती हैं। देखो, उनको क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। Yes sir. और सारी की सारी ऐसे जाती रहती हैं। सूरज की कोई रोशनी ऐसे तो नहीं है कि वापस ऐसे जा रही हो। ऐसा तो नहीं होगा कि कभी ऐसे वापस जा रही हो। सब वो एक पॉइंट है और वहाँ से वो सारी रेज, मतलब जो आपकी रेज हैं, सन रेजेस, वो सब निकल रही हैं वहाँ से। ठीक है, तो यही हमारा मैथ्स में भी टर्म होता है। मैथ्स में भी जो रे की हम बात करते हैं वो ये होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है, वही उसका इनिशियल पॉइंट होता है, और किसी एक डायरेक्शन में वो भागेगी। लेकिन उस पॉइंट से जब भागेगी तो उसकी कोई फाइनाइट सीमा नहीं है, जितना चाहो उतना भगा दो रे की। ठीक है, इनफाइनाइट एक साइड से एक साइड भागेगी, चाहे जिधर आप कर दो। ये पॉइंट है, आप चाहो तो इधर एक्सपेंड कर दो, इधर इधर कर दो। ये चीज़ है, एक ही साइड, ये हमारा रे होता है। अब रे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है ए, मान लेते हैं उसका नाम ए दे देते हैं, और जहाँ तक वो रे जाती है उसका नाम बी दे देते हैं। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी, ऊपर बार और एक तरफ एरो बनाएंगे। Yes. ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है रे। Yes sir. अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले हमने बात की थी, किसकी की थी? Yes. पॉइंट की। Point. ठीक, पॉइंट मतलब टिप ऑफ द पेंसिल, टिप ऑफ द पेन, किसी प्लेन पेपर पे आपने रखा, वो हो गया पॉइंट। उसका नाम आप जो देना चाहो दे सकते हो, ए बी सी एस पी क्यू आर एस पी, अल्फ़ाबेट नेम होना चाहिए। ठीक, ये हो गया पॉइंट। दूसरी बात हमने सीखी थी लाइन की। लाइन की इम्पोर्टेंट बात क्या थी? Yes. लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? जो भी लाइन का नाम होता था उसके ऊपर बार लगता था और दोनों साइड एरोज लगते थे। Arrow. ठीक, उसकी हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी।
पहली प्रॉपर्टी हमारी थी Yes, sir. कि लाइन 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन निकल बनती है और लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। और तीसरी चीज़ कि कितनी भी लाइनें हम किसी एक पॉइंट से बना सकते हैं। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद इन 2 बातों में समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हम देखेंगे Yes, लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। line. सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, मतलब लाइन का हिस्सा, पार्ट। ठीक, मीन्स Yes. एनी लाइन इज गिवन एंड यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट लाइन। उसका आप नाम दे दोगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, मान लीजिए उसका नाम हमने दिया था पी और क्यू, तो पी क्यू लिखा और उसके ऊपर हमने एक बार बना दिया। देयर शुड बी नो एरो ऑन दैट बार फॉर लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट की बात थी। आफ्टर दैट वी हैड लर्न अबाउट रे। Ray. रे की बात हमने की, तो ये हमने सीखा कि एक इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किसी भी सिंगल डायरेक्शन में लाइन बढ़ती है उसे बोलते हैं रे। मान लीजिए उसका नाम दिया था हमने एस और टी। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट बनाएंगे, ऊपर बार बनाएंगे और एक साइड एरो बना देंगे, मतलब वो एक साइड भागेगी। Yes. So these are the 4 things that we had learned till now. Now we are going to move for the next thing, that is called plane. Plane. अब हम बात करेंगे प्लेन की। प्लेन, प्लेन अब वो वाला प्लेन नहीं है जो उड़ता है, इट्स नॉट एरोप्लेन। प्लेन है, ठीक, कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस that can be extend indefinitely in all directions। ठीक है, प्लेन ऐसा होता है, मान लीजिए हमने ये एक बनाया, ये प्लेन बना दिया हमने, अब इसको जिधर चाहे हम उधर बढ़ा सकते हैं। भाई ये वाली लाइन यहाँ की बजाय जो ये वाली हमारी लाइन है, इसको हम और खिसका के यहाँ तक ले जा सकते हैं। ये वाली लाइन है, इसको खिसका के हम यहाँ ले जा सकते हैं। ये वाली है, इसको खिसका के यहाँ ले जा सकते हैं। ये वाली है, इसको खिसका के यहाँ ले जा सकते हैं। तो हमारा प्लेन बड़ा हो जाएगा। Yes. मान लेते हैं कि हम ये वाली लाइन को यहाँ ले लिए, ये वाली लाइन को हम यहाँ से खींच दिए, इस वाली को हमने यहाँ कर दिया और इस वाली को हमने यहाँ से कर दिया। अब देखिए मेरा प्लेन बड़ा हो गया। पहला प्लेन हमारा ये था और अब हमारा प्लेन ये हो गया। ऐसे ही हम और बड़ा कर सकते हैं। तो मतलब प्लेन, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्लेन है दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन फ्लैट पेपर, टोटली वो पेपर पे शो नहीं किया जा सकता। तो प्लेन समझ में आया, कोई भी प्लेन सरफेस, ठीक है, सरफेस जो कि Yes. फ्लैट हो या कर्व्ड हो, उससे मतलब नहीं, प्लेन उसे कहते हैं। अब 2 प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं, पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन। पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल गिवन पॉइंट ऑन अ प्लेन। किसी भी प्लेन पर, मान लीजिए जो स्क्रीन है हमारी, ये भी तो एक प्लेन है और इस पे हमने एक पॉइंट बना दिया, तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकल सकती हैं। जितनी चाहें उतनी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी। मान लीजिए यही हमारा पॉइंट है, एग्जैक्टली समय फिंगर से ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो ये होता है। और अगर किन्हीं 2 पॉइंट से, किसी प्लेन पर 2 पॉइंट्स दिए हों, तो उससे केवल हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
अंडरस्टूड? सो आज हम यहीं पे अपनी बात को रोक देते हैं. We will discuss something more in the next class.